अंदाज नया, माध्यम नया। जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो, सर ये सुपारी किससे ली है? ये सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है सब जानते हो आप लोग। सारा मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मीडिया जानते हैं कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। अभी आपने गोविंद सिंह राजपूत की बाइट सुनी। उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाया है। विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष पर उन्होंने आरोप लगाते हुए, उमंग सिंघार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उमंग सिंघार ने मेरे नाम की सुपारी ली है। और उन्होंने मीडिया को यह भी कहा कि आप जानते हैं कि किसने मेरे नाम की सुपारी दी। तो आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। एक दिन पहले उमंग सिंघार जो है लोकायुक्त में गए थे। उन्होंने शिकायत की थी और कहा था कि जिस विभाग का बजट 150 से 200 करोड़ है, वहां 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने उस घोटाले के जो सबूत हैं वो भी लोकायुक्त पुलिस को दिए हैं, लोकायुक्त को दिए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकादी जी। बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहला सवाल यही कि गोविंद सिंह राजपूत कह रहे हैं कि उमंग सिंघार को मेरे नाम की सुपारी दी है, टेंडर निकाल के दिया है, टेंडर दिया है। किसने दी ये सुपारी? देखिए, राजनीति में सुपारी देना, टेंडर निकालना, ये सब शब्द तो अलग बात है, लेकिन जी नेता एक दूसरे का विरोध करते हैं और कई बार नुरा कुश्ती होती है कि जी आपको सुपारी आप जिस पार्टी में है उसी के कुछ नेता देते हैं आपके बढ़ते घटते कद के हिसाब से। जी अब पहली नजर में जब हम देखते हैं तो सौरभ शर्मा केस की बात होती है। जी जब पहले बार हम देखते हैं तो हमें लगता है कि उमंग सिंघार को अपनी तरफ से इधर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मामला उठा रहे हैं, और वो कई दिनों से मामला उठा रहे हैं, पर तब गोविंद सिंह राजपूत नहीं बोलते हैं। लेकिन जब मामला जी लोकायुक्त में जाता है, जैसा कि कल हमने देखा कि उमंग सिंघार एक बड़ी सी फाइल लेके लोकायुक्त पहुंचते हैं, जी तो यहाँ पर निश्चित तौर पर गोविंद सिंह राजपूत को समझ में आता है कि लोकायुक्त तक बात जाती है, कागजात जाते हैं, तो इसका मतलब मामला सिर्फ हवा हवाई नहीं है। जी इस बार उनके ऊपर किसी एक्शन की तैयारी है। अब जी आप ये भी समझ लीजिए कि लोकायुक्त के पास ढेरों केस पेंडिंग है, जी लेकिन अगर लोकायुक्त इन सब चीजों पर काम करता है तो कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव इसमें माना जाता है। पहली नजर में आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद सत्ता यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके पीछे होंगे, जो ये सब कर रहे होंगे, या गोविंद सिंह राजपूत के बढ़ते कद को देखते हुए एक सामान्य जिज्ञासा जी यही आती है कि गोविंद सिंह राजपूत। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है राजनीति में कि जो दिखता है वो होता नहीं है। जी निश्चित तौर पर उमंग सिंघार अगर ये सब कर रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तो कर ही रहे हैं, जी लेकिन वे पूरी तरह से पीछे लगे हुए हैं गोविंद सिंह राजपूत के। और ऐसा भी नहीं है गोविंद सिंह राजपूत पहली बार किसी मामले में, उनके जमीन का जो मामला जी है जी वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। जी यहाँ पर आप देखेंगे राजनीति को थोड़ा पीछे जाके तो मुख्यमंत्री मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों के बीच बहुत निकटता चल रही है। दोनों की निकटता से मध्य प्रदेश के कई नेता हैरान हैं। और जी ये भी हम सब जानते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत इस वक्त यानी शुरू से ही वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी हैं। जी तो ये तो बिल्कुल ही आप भूल जाइए कि इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव की कोई भूमिका होगी या ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो करीबी हैं, और दोनों मिलकर जिस तरह से जी चल रहे हैं और मुख्यमंत्री की लगातार जी दिल्ली तक पहुंच बढ़ रही है, उनका सम्मान बढ़ रहा है, और जिस तरह के आयोजन के बाद जी उनकी वो सब वैल्यू बढ़ रही है, और सिंधिया के साथ आने के बाद उनका कद और बढ़ गया है। इसलिए निश्चित तौर पर जो भी मुख्यमंत्री मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस दोस्ती को पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने उमंग सिंघार के साथ मिलकर इस तरह की कोई व्यू रचना बनाई है कि गोविंद सिंह राजपूत पूरी तरह उलझ जाए। और उसका नुकसान मुख्यमंत्री को तो ठीक है, लेकिन ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया को जरूर हो, और थोड़ा मध्य प्रदेश में सिंधिया का बढ़ता कद भी कम हो। जी कुछ नेता जो हैं वो दिल्ली से बड़े अरमान से भोपाल वापस आए थे कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाए, लेकिन उनके अरमान पूरे नहीं हुए। क्या कहीं इशारों ही इशारों में गोविंद सिंह राजपूत उन नेताओं की तरफ तो संकेत नहीं देने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि सिंधिया को जिस तरीके से, क्योंकि गोविंद सिंह तो सिर्फ मुझे लगता है कि एक मोहरा मात्र हैं, क्योंकि सिंधिया के केंद्रीय मंत्री सिंधिया के जो करीबी हैं तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, आपने जैसे कहा कि दोनों सबसे करीबी नेताओं में से हैं, दोनों मंत्री हैं वर्तमान में। और अगर इनको निशाना बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कमजोर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को करने की कोशिश होगी। और जैसा कि आपने कहा कि एक नया समीकरण जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने पेश किया कि सब लोग ये समझेंगे
कि सीएम का इसके पीछे हाथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तो कमजोर किसको करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर सिंधिया कमजोर होते हैं, उनके जी करीबी बाहर होते हैं और भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप में बाहर होते हैं, जी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को भी इससे नुकसान होगा। जी अब ऐसे में जो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में करीब 6 से 7 सांसद स्तर के नेताओं को मध्य प्रदेश लाया जाता है और चुनाव लड़ाया जाता है, जी तो उस वक्त ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह का ओरा खत्म हो चुका है, उनके दिन खत्म हो गए हैं। और जो सारे बड़े नेता, जिसमें कि आप देखते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव के पद से मध्य प्रदेश की राजनीति में आते हैं पूरे 10 साल बाद, जी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर विधानसभा का जी चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर आते हैं। तो ये उम्मीद होती है कि शिवराज के बाद इन 3 में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। जी लेकिन मोदी जी जिस तरह से चौंकाते हैं, उन्होंने 5वीं पंक्ति में बैठे मोहन यादव की पर्ची निकाल दी और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तीनों लोग और इसके अलावा कई और ऐसे बड़े नेता असहज हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह भी, जो लगातार खुद को जी इग्नोर महसूस कर रहे हैं, जो जी कि जी शिवराज सिंह चौहान के करीबी थे, जी। पर न तो मंत्री बनाए गए, न ही किसी रूप में है। और सागर तो जिले में दोनों की अदावत भी मतलब जाहिर हो चुकी है हाँ, पिछले हाँ, 1 साल 1.5 साल, 1 साल में। बिल्कुल। तो ये दोनों तो की अदावत भी उनको भी लगता है कि, और ये वो तो सार्वजनिक तौर से कई बार कह भी चुके हैं कि सिंधिया समर्थकों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हालात खराब हो रही है, इसमें गोपाल भार्गव भी शामिल है। तो ये सब नेता जब इकट्ठे होते हैं और मिलके किसी मजबूत स्तंभ को बने, कि जो ये मान के चल रहे थे कि मोहन यादव कितने दिन, जी उन सबको ये लगने लगा कि अब मोहन यादव पूरे 5 साल चलेंगे। तो ऐसे में सारे लोग इकट्ठा होकर जो व्यूह रचना बनाते हैं, उसमें निश्चित तौर पर आप देखिए कि महेंद्र सिसोदिया जो सबसे करीबी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो चुनाव हार गए। जी इसके बाद प्रभुराम चौधरी आज कहाँ हैं, किस जी। पोजीशन में, किसी को नहीं पता। लेकिन इन सब के इमरती बावजूद देवी। इमरती देवी भी चुनाव हार चुकी हैं। जी जी लेकिन सबसे मजबूती से अगर कोई दिखते हैं तो गोविंद सिंह राजपूत, जो सिंधिया के बड़े सिपह सालार हैं। इसके जी अलावा तुलसी सिलावट, जी लेकिन तुलसी सिलावट तो भारतीय जनता पार्टी में भी पूरी तरह से, जैसे कि शक्कर घुल जाती है पानी में, उस तरह से घुल चुके हैं। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत अभी जी मजबूती से डटे हुए हैं। तो ऐसे में गोविंद सिंह राजपूत को हमला हुआ। आज ही की विधानसभा को आप देखेंगे जी तो गोविंद सिंह राजपूत के साथ सिंधिया के एक और करीबी प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भी जी इसी तरह का शिकंजा कांग्रेस कसती हुई दिख रही है। आज उनपे भी आरोप लगे हैं कि वे किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी को जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी इससे सीधा सा गणित यह है कि जो भी मोहन यादव के विरोधी हैं, जी वो सिंधिया को कमजोर करने के लिए इस तरह का काम कर जी सकते हैं, जो कयास लगाए जा सकते हैं। जी। तो ये कुल मिलाकर एक सवाल का जवाब जवाब तो हमें मिल गया है कि जो लोग सोच रहे हैं कि ये सीएम की तरफ उन्होंने इशारा किया या सीएम के इशारों पर ये पूरा हो रहा है, तो वो तो नहीं है। एक दूसरा सवाल उमंग सिंगार से जब ये सुपारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो सबूत दे दिए हैं साहब लोकायुक्त में। अब पीएम मोदी और अमित शाह जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पर, अब वो देखते हैं कि क्या एक्शन लेते हैं। मतलब गेंद जो है वो केंद्र तक पहुंचा दी है उन्होंने। देखिए, आजकल तो हर गेंद केंद्र तक पहुंचाना जी आदत है, और उमंग सिंगार एक मंजे हुए नेता हैं कांग्रेस की इस पीढ़ी के। जी उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जब मोदी जी आ रहे थे, तब भी उन्होंने सवाल उठाया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के विकास और भ्रष्टाचार जी पे बात करना चाहते हैं। जबकि ये उन्हें भी पता है कि मोदी से मुलाकात प्रधानमंत्री से इस तरह हो मुमकिन नहीं नहीं है। पाएगी। जी लेकिन उन्होंने एक माहौल खड़ा कर लिया था कि हमने तो हमारी तरफ से चिट्ठी लिख दी है, जी लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहते। जी इस तरह की बातें जब आती है, तो निश्चित तौर पर उमंग सिंघार मजबूती से राजनीति कर रहे हैं। उनके खुद के ऊपर भी अभी एक केस खुला हुआ है। जी 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 और जाहिर सी बात है कि गोविंद सिंह राजपूत इस वक्त सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही कुछ केस चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सारा कुल मिला जुला के लोकायुक्त जांच तक मामला आया है, और कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई भी देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक सवाल उठाया था, शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री रहे थे, घोटाले को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं उमंग सिंगार, उन पर कहा था कि सुपारी लेकर उमंग सिंगार ये कथित तौर पर जो संगीन आरोप लगा रहे हैं वो सुपारी लेकर लगा रहे हैं। पूरा डिस्कशन में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है जो गोविंद सिंह राजपूत की सुपारी जिसने दी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।